नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 1 फरवरी 2022 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, तो ये वीडियो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, देखिए आज चारों शिफ्ट में जो त्योहार पूछा गया उससे संबंधित सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कहने का मतलब है कि फला त्योहार कहाँ का है, इतने से काम अब नहीं चलेगा, थोड़ा सा जो है आपको नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। आज चतुर्थ शिफ्ट में पूछा गया कि बिहू त्योहार कुल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बिहू जो है असम का त्योहार है और ये 3 प्रकार के होते हैं। तो जो मकर बिलक्कू, मकर संक्रांति, उत्तरायण वगैरह के साथ मनाया जाता है उसे हम कहते हैं माघ बिहू या भोगाली बिहू। ठीक है, इसके अलावा एक है रंगोली बिहू या बोहाग बिहू, यह आपका अप्रैल में मनाया जाता है। कंगाली बिहू या काटी बिहू, इसे अक्टूबर में मनाया जाता है। उसी प्रकार का पोंगल जो है, पोंगल 1 से अधिक दिन चलने वाली त्योहार है, जैसे भोगी पोंगल, मुट्टू पोंगल, है ना। तो ये नहीं, अब जो है इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाना लगा है। तो यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं। तो ये तो काफी समय से पढ़ते आए हम लोग कि मंत्री परिषद जो है ये आपका किसके प्रति जिम्मेवार होता है। तो ये होता है आपका लोकसभा के प्रति। किसके प्रति जिम्मेवार होता है, तो ये होता है आपका लोकसभा के प्रति। तो मंत्री परिषद आपका हो जाएगा लोकसभा के प्रति जिम्मेवार। अनुच्छेद 75 के 3 इस चीज के लिए जो है उत्तरदायी है, ये बात भी ध्यान रखना है। 75 का जो 1 है यानी 75 का ए जो है ये क्या चीज है, तो ये जो है प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं और तब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो ये हमारा 75 का 1 है। वैसे मोटे मोटे में आप तो जानते ही होंगे कि 74 और 75 मंत्री परिषद से संबंधित है, तो लगे हाथ 76 भी समझ लीजिए। 76 है भारत का महान्यवादी। महान्यवादी जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो है आपका महान्यवादी होता है भारत सरकार का। वर्तमान में जो है रमनी साहब आपका महान्यवादी है। ये के वेणुगोपाल साहब का स्थान लिए है। ठीक है, के वेणुगोपाल पहले महान्यवादी थे, अब जो हटके रमनी साहब हो गए हैं, वर्तमान में महान्यवादी है। महान्यवादी भारत सरकार के सबसे बड़ी विधिक अधिकारी होते हैं जो संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता आपको संसद के अंदर। ठीक है, एक एक बात जो बोलता हूं पता नहीं कहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अभी आप आगे पाएंगे कि मेरे बोले गए बात से क्वेश्चन आया है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है ओनली। ठीक है, सब प्रथम जो है लोकसभा में पेश किया जाएगा और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला कौन लेता है, तो ये स्पीकर लेता है। ठीक है, धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 110 है। ठीक है, चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई। देखिए मैंने रणजी ट्रॉफी हो, ईरानी ट्रॉफी हो, मुश्ताक अली, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, है ना, और एक कौन बच गया, विजय हजारे ट्रॉफी हो, ये चारों का इसबी जो है मैं अपने प्रैक्टिस सेट के वीडियो में बताया हूं। विथ इसबी विथ जो है लेटेस्ट वाला कौन जीता। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसभी पूछ दिया गया, बहुत अच्छी बात है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो है 1934 में होती है। इसके ऑर्गेनाइजर जो है बीसीसीआई है। बीसीसीआई है, वनडे फॉर्मेट क्रिकेट होता है रणजी ट्रॉफी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी जो है एक बार अगर इसकी किसी बंदे का सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी में होता है तो उसे जो है 90% संभावना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। ठीक है, वर्तमान 2022 के विजेता जो है ये मध्य प्रदेश है, हराया है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र सबसे अधिक बार 41 बार रणजी ट्रॉफी के विजेता है। ठीक है, इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत 1959 में होती है। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 2002-2003 में होती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्रिकेट से और भी ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। ठीक है, इसके बाद एलन बॉर्डर ट्रॉफी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये सब भी क्रिकेट से संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। अगर आपको याद हो कि मैं बताया हूं एक्स्ट्रा फैक्ट में कि द्रोणाचार्य, मेजर ध्यानचंद और आपका एक कौन है, अर्जुन, और इन तीनों का इसवी भी आपको याद रखना है मेरे भाई।
और द्रोणाचार्य पुरस्कार जब शुरू हुआ है तो उस साल में मैं एक चीज और बताया हूं कि आपको इसी साथ में याद रखना है। चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? सबसे पहले तो ये बात तो खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में होती है। 1985 में ही आपका सार्क का जो है स्थापना भी होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क, जिसका मुख्यालय आपका काठमांडू के अंदर है, नेपाल में। इसकी भी स्थापना 1985 में ही हुआ था और वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पता नहीं अगला इत्तेफाक सार्क से ही हो जाए, है ना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो 1961 में होता है और 2022 के लिए यह 25 प्लेयर को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें शुरुआत होने का तो 1991 में होती है और 1992 में जो है प्रथम पुरस्कार जो है आपको शतरंज के जादूगर किसे कहते हैं, विश्वनाथ आनंद जी को दिया जाता है। ठीक है, तो प्रथम बार, क्योंकि इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदल के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया। देखिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे ही 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, नेशनल गेम डे बोल सकते हैं, स्पोर्ट डे बोल सकते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट डे जो है आपका 6 अप्रैल को मनाया जाता है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा धर्म अपनाने वाला मौर्य शासक कौन थे? सब दिन बता रहा हूं भाई कि बौद्ध धर्म की दीक्षा कलिंग युद्ध से विक्षिप्त होने के बाद आपका सम्राट अशोक 261 बीसी में जो कलिंग युद्ध हुआ उसमें बहुत सारे लोग मर गए। इस घटना से वो बहुत ही क्षुब्ध हो गए और जो है ये मार काट छोड़ने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। किससे? उपगुप्त से। तो बुद्ध धर्म में जो है, बौद्ध धर्म में धम्म मतलब धर्म होता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया और बताया कि धम्म अपनाने वाले मौर्य शासक, तो आपका मौर्य सम्राट अशोक हो जाएगा। ठीक है, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है ये भी आपका अशोक बनवाया है। अशोक स्तंभ ये भी आपका अशोक ने ही बनवाया है। शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक के समय ही हुआ। शिलालेख जो पढ़ने का काम किया था अशोक का, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म अपनाए थे और जैन धर्म की दीक्षा जो है भद्रबाहु से लिए थे और इनकी मृत्यु जो है सरबन बेलगोला जहां पर गोमतेश्वर की मंदिर है कर्नाटक में, गोमतेश्वर की मंदिर है कर्नाटक के अंदर, वहीं पर जो है अपना अंतिम प्राण जो है अंतिम सांस लिए थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके अलावा अशोक को देवनाम प्यदेशी भी कहा जाता है, जो आज फर्स्ट शिफ्ट में छपा था, मैं फिर से बता रहा हूं, आने वाले शिफ्ट में भी छप सकता है। भारत के वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है पूछा गया था। देखिए अब तक 49वें पूछा जा रहा था, अब करंट की बात किया है। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है ये आपका DY चंद्रचूड़ साहब है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश UU ललित है। इसके बाद भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया है। दोस्तों सर्दी बहुत ज्यादा हुआ है, मैंड नहीं करना है, बीच बीच में खांसी आ रही है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, नगर पालिका किस अनुसूची में आती है? जब भी ग्राम पंचायत की बात आई मेरे भाई, जब भी ग्राम पंचायत की बात आई, इतना बात मैं जरूर कहा था जितना मैं अभी कहने जा रहा हूं। 73वां संविधान संशोधन 1992 ग्राम पंचायत के अधिनियम त्रिस्तरीय की बात कही गई थी। 24 अप्रैल 1993 को 73वां जो संशोधन था उसको एक्सेप्ट किया गया, अधिनियम पारित हुई। तब से लेकर 14 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायत की बात आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243 में कहा गया है। आर्टिकल 243 के आय तक भाग है जिसमें कुछ भाग पंचायत से और कुछ भाग नगर निगम से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जो सादिक अली समिति है, बलवंत मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, ये सभी पंचायत से संबंधित है। इसके अलावा पंचायत की शुरुआत 1959 राजस्थान के नागौर से होती है। अब आइए मुद्दे की बात पे, जो ये प्रश्न है कि भाई पंचायत को 11वीं अनुसूची और 9वीं भाग में रखा गया है। लगे हाथ मैंने बताया भाई, 11वीं में पंचायत और 12वीं में है नगर निगम है। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि शुरुआत में संविधान में 8 अनुसूची था, 9वीं जो है आपका जो है
नौवीं जो है पंचायत से संबंधित है, माफ कीजिएगा 9वीं भाग जो है आपका भूमि सुधार से है, 11वीं अनुसूची जो है पंचायत से है, 12वीं जो है आपका नगर निगम से है। ठीक है, अनुसूची पहले 8 गो ही था, ये बात एकदम सही है जी, कोई गलत गड़बड़ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से, 9वीं भाग भी ग्राम पंचायत से है। अभी हमने आर्टिकल 243 का नाम लिया था, उसमें कुछ पार्ट जो है पंचायत से, कुछ पार्ट जो है नगर निगम से, तो नगर निगम वाला जो है 243 के घ है। कलेजे को ठंडक पड़ना मुहावरा का सही अर्थ पूछा गया था, ये किसी सेंटेंस में यूज किया गया था, तो इसका होता है संतुष्टि मिलना, तृप्ति मिलना, है ना, बोलता है ना हो गया चुगली करके कलेजे को ठंडक मिल गई, तो ये निगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है और पॉजिटिव सेंस में भी यूज किया जाता है। अनाथ का विलोम शब्द सनाथ होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कमल का पर्यायवाची शब्द फिर से पूछा गया था, तो जलज पंकज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। आपसे पूछ लिया गया था कि पहली जनगणना कब होती है, सब दिन बताते आया हूं बिना मतलब का, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में होता है, 1881 से रिपन के समय से लगातार 10 वर्ष से होती है। लास्ट जनगणना स्वतंत्रता के बाद प्रथम 1951 में, लास्ट जनगणना 2011 में, अभी जनगणना प्रस्तावित 2021 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था बताइए, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो योजना आयोग का गठन 1950 को हुआ, समाप्त किया गया 2015 में। टोटल कितने योजना बनाए, तो 12 योजना बनाए। राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है दोस्तों, योजना आयोग की जगह पे पहले क्या है ये देख लीजिए, तो नीति आयोग आए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी सुमन कुमार बेरी है और सीईओ जो है परमेश्वरम है, और इससे पहले उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे, इससे पहले सीईओ अमिताभ कांत थे। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया थे, प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। प्रथम जो अध्यक्ष होगा वो तो प्रधानमंत्री होगा, तो जब से 2015 से बने हैं तब से मोदी जी ही बैठे हैं गद्दी पे, तो यही अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा एक प्रश्न ये पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, मैं इसमें 100% वोट नहीं डाल सकता क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि पूछा गया था। राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, ये पहले भी पूछा गया है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी दोनों जो है आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ये बताने की बात है जी 550। इसलिए पूछा जाता है कि बच्चे 552 करके आए और गलत करके आए। 552 इसलिए क्योंकि एंग्लो इंडियन वाला जो सिस्टम है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। आर्टिकल 331 निष्क्रिय हो गए, आर्टिकल 333 भी निष्क्रिय हो गए। आर्टिकल 331 में विधानसभा में लोकसभा में 2 राष्ट्रपति के द्वारा, 333 के द्वारा जो है गवर्नर के द्वारा विधानसभा में एगो एंग्लो इंडियन को डिप्यूट किया जाता था, लेकिन अब ये सिस्टम बंद हो गए हैं। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो अब जो है लोकसभा में मैक्सिमम 550 जो है सीट होगा, और लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का, लेकिन समय से पहले विघटन हो सकता है आर्टिकल 85 के थ्रू। ये बात सब ध्यान रखेंगे। मिलेंगे दोस्तों एक कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।